सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी, मणिकर्णिका घाट शवदाह करने में हो रही है परेशानी। गौरी केदारेश्वर महादेव मंदिर के टैक्स को माफ कराने को लेकर सपा के लोग नगर आयुक्त से मिले। लोक समिति और आस्था ट्रस्ट ने 300 जरूरतमंदों में राहत सामग्री का किया वितरण। और अंध विद्यालय के बंद किए जाने के विरोध में दृष्टिबाधित छात्र बैठे अनिश्चितकालीन धरने पर। और अब खबरें विस्तार से। गंगा का जलस्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिससे मणिकर्णिका घाट पर शवदाह में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी लगातार जारी है। मंगलवार की सुबह 11 बजे तक गंगा का जलस्तर 67.58 मीटर था, जो कि चेतावनी बिंदु से 70.262 मीटर से 2.682 मीटर नीचे है। राहत की बात यह है कि सोमवार को गंगा के जलस्तर में 7 से 8 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी देखी गई थी। वहीं मंगलवार को घटकर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे हो गई है। यहाँ के विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर स्थित शीतला माता के मंदिर में भी गंगा का पानी पहुँच गया है। भारत के 84 घाटों का संपर्क मार्ग टूट गया है। नौका संचालन पे प्रतिबंध लग गया है और उसी के साथ साथ प्राचीन दशाश्वमेध घाट पे बुढ़िया माई पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं और ये माता गंगा का जल बढ़ते बढ़ते इस समय बड़ी शीतला मंदिर प्रांगण के अंदर आ गया है। जिस प्रकार से भगवती की रफ्तार है, वैसा देख के ऐसा ही महसूस हो रहा है कि अगर भगवती इसी रफ्तार से बढ़ी तो ये और भी रौद्र रूप लेते हुए और भी ऊपर आएंगी। गंगा के जलस्तर बढ़ने से महाशमशान मणिकर्णिका पर शवदाह के लिए आने वालों को 8 से 9 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। मणिकर्णिका घाट पानी में डूबने के कारण अब छतों पर शवदाह शुरू हो चुका है। सोमवार को महाशमशान मणिकर्णिका घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गया। गंगा के बढ़ाव के कारण शव यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नीचे के सभी प्लेटफॉर्म और लकड़ियां डूब चुकी हैं। यहाँ आलम यह है कि अब गंगा के किनारे, घाटों के ऊपर और छतों पर बने प्लेटफॉर्म पर शवदाह करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को शवदाह करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं बारिश की वजह से सूखी लकड़ियों की भी किल्लत होने से शवदाह में काफी समय लग रहा है। यहाँ पे जैसे गंगा माता उफान पे हैं, बाढ़ बढ़ रहा है और दाह संस्कार का जगह जो है वो ऊपर हो रहा है, नीचे कहीं हो नहीं पा रहा है गंगा मार्ग बढ़ने के कारण से। और एक रो में हो रहा है और बाढ़ की वजह से लकड़ियों की भी दिक्कत आने वाली है और दाह संस्कार में भी दिक्कत आएगी, ऐसा महसूस हो रहा है। माँ गंगा के बढ़ने की वजह से, बाढ़ आने की वजह से जो नीचे चिता जलती थी, इसमें वहाँ जल नहीं पा रही है। एकमात्र छत के ऊपर ही जलाया जा रहा है, जो बॉक्स बना हुआ है उसी में जलाया जा रहा है। और काफ़ी संख्या में लोग आए यहाँ पे, जिसकी वजह से 1-1 घंटा 2-2 घंटा इंतजार करना पड़ रहा है। बढ़ते जलस्तर के कारण वाराणसी के सामने घाट क्षेत्र की गंगा किनारे की कॉलोनियों की ओर पानी बढ़ रहा है। इसके साथ ही चौबेपुर क्षेत्र के डाब क्षेत्र के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिलाधिकारी कौशल शर्मा ने बताया कि बाढ़ चौकियों को तत्काल सक्रिय करने का निर्देश सभी उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों और एसीएम को दे दिया गया है। उनसे कहा गया है कि तत्काल बाढ़ राहत कैंप बना लिए जाएं। बाढ़ राहत कैंप की वीडियो फुटेज व फोटो जिले के आपदा विशेषज्ञ के व्हाट्सएप नंबर 8976622020 पर प्रतिदिन अनिवार्य रूप से भेजा जाए। जिला मुख्यालय और तहसील स्तर पर बाढ़ कंट्रोल रूम की स्थापना तत्काल कर दी जाए। कंट्रोल रूम का संचालन 24 घंटे और 7 दिन के आधार पर किया जाएगा। कंट्रोल रूम में अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी 8-8 घंटे की शिफ्ट में लगाई जाए। बाढ़ से प्रभावित इलाके के आमजन के साथ ही मवेशियों के लिए भी मुकम्मल व्यवस्था की जाए। राहत कैंपों में साफ बिस्तर, चारपाई और पंखा की व्यवस्था के साथ ही ताज़ा भोजन प्रतिदिन 2 बार देने की व्यवस्था की जाए। बच्चों के लिए केला, दूध, बिस्किट और सत्तू आदि भी उपलब्ध रहे। कैंपों में पीने के पानी, टॉयलेट और बिजली आपूर्ति की व्यवस्था के साथ ही महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। सपा के प्रतिनिधिमंडल के कार्यकर्ताओं ने केदारेश्वर महादेव मंदिर के टैक्स को माफ करने के लिए नगर निगम में नगर आयुक्त से मुलाकात की।
मंदिरों के शहर काशी के मंदिरों को टैक्स मुक्त करवाने की आवाज समाजवादी पार्टी ने उठाया है। समाजवादी पार्टी के पार्षद प्रतिनिधि मंडल व समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने आज नगर निगम के नगर आयुक्त से मुलाकात कर उनसे मंदिरों को टैक्स मुक्त रखने की मांग की है। दरअसल वाराणसी के केदारेश्वर महादेव मंदिर पर करीब 40,000 का नगर निगम का टैक्स बकाया है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताते हुए कहा कि धर्म की नगरी में कम से कम नगर निगम को सभी की जन भावना को देखते हुए मंदिरों को टैक्स मुक्त रखना चाहिए। इसी को लेकर आज समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने नगर आयुक्त को पत्र सौंपा। प्राण प्रतिष्ठित देवी देवता है तो उनको कर्जदार या देनदार बताना स्वयं में आपत्तिजनक है। काशी जैसी नगरी से तो वही मांग हमने नगर आयुक्त जी से रखी है कि इसे तत्काल कर मुक्त किया जाए और करोड़ों लोगों की आस्था का ये और हमें उम्मीद भी है, क्योंकि अभी कई ऐसे हाल में ऐसे मंदिरों का इस तरीके का जलकर नगर नियम की अधिनियम के तहत तो लिया जा रहा था, जिसको माफ़ किया गया है। और हमें उम्मीद है कि ये भी, क्योंकि ये जो केदारेश्वर जी मंदिर है इनकी बड़ी ही पौराणिक मान्यता है और जो हमारे देश के 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके जो 12वीं ज्योतिर्लिंग है उसका प्रतीक है श्री केदारेश्वर जी। दृष्टिबाधित छात्र अंध विद्यालय के बंद किए जाने के विरोध में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। बता दें कि बीते दिनों ये सीएम व पीएम से भी गुहार लगा चुके हैं। विकलांग अधिकार संघर्ष समिति के बैनर तले दृष्टिबाधित छात्रों ने वाराणसी के दुर्गाकुंड स्थित श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय को बंद किए जाने के विरोध में रविदास गेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे इन छात्रों ने कहा कि हम पिछले 1 साल से स्कूल बचाने की फरियाद करने जिलाधिकारी से लेकर मंत्री प्रधानमंत्री तक गए। जिलाधिकारी, दिव्यांग समाज कल्याण अधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी से विभिन्न प्रतिनिधि मंडल ने कई बार ज्ञापन देकर अंध विद्यालय को बंद होने से बचाने के लिए अनुरोध किया। छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य से जनता दरबार में तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री मोदी को भी कई बार पत्र के माध्यम से अपनी बात पहुंचाई। आज से 2 दिन पूर्व शुक्रवार को जिलाधिकारी को 48 घंटे का समय दिया गया था, लेकिन दुखद है कि स्कूल बंद करने वालों के खिलाफ न तो अधिकारी सुन रहे हैं और न ही प्रधानमंत्री। शिक्षा ग्रहण सबका मौलिक अधिकार है, लेकिन सरकार हम दृष्टिबाधित विकलांगों से ये अधिकार छीन रही है। अनिश्चितकालीन बैठे हैं हम यहाँ पर और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। धरने में मुख्य रूप से शशि भूषण, मनदीप, अनिरुद्ध, अर्जुन, दीपक, राहुल, विकास, यशवंत सिंह, गोपाल आदि लोग सम्मिलित रहे। शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल में अव्यवस्था अपने चरम पर है। साथ में जो भी अस्पताल से संबंधित सुविधा है वो अस्पताल कर्मचारी के कब्जे में है। वाराणसी का मंडलीय अस्पताल अर्थात शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल का परिसर इन दिनों अव्यवस्था अपने चरम पर लिए हुए है। जिधर देखिए उधर ही आपको दुर्व्यवस्था दिख जाएगा। अब परिसर के अंदर बने अल्ट्रासाउंड एवं एक्सरे विभाग के पास मरीजों के लिए बने शौचालय को ले लीजिए। इसका निर्माण मरीजों की सुविधाओं के लिए बनाया गया था, लेकिन इस पर अब कर्मचारियों का कब्जा हो चुका है। शौचालय पर लटके ताले को खुलवाने के लिए अक्सर इस विषय पर कर्मचारियों एवं मरीजों के बीच झड़प होती रहती है। शिकायत करने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं होता, जिससे एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड विभाग पर आए मरीजों एवं उनके परिजनों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मेरे साले का एक्सीडेंट हो गया था बाइक से, तो उसे दिखाने के लिए डॉक्टर ने एक्सरा लिखा, तो एक्सरा रूम के यहाँ आया हूँ। तो यहाँ देखा तो मैंने शौचालय पे ताला लगा हुआ है और पानी जो पीने की आरओ मशीन लगा रखी है उसमें पानी नहीं आ रहा है। ऐसी असुविधा को देखकर मरीज कहाँ जाएगा। तो यहाँ पे कई अधिकारियों से बात भी करी तो उन्होंने कोई बढ़ती महंगाई को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता कर कहा, आम जनता का इस महंगाई के दौर में बुरा हाल है। सामाजिक कार्यकर्ता उदय कुमार गुप्ता ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता कर बताया कि देश में बढ़ती महंगाई से आम जन का जीवन जीना भी दूभर हो गया है। मध्यम वर्गीय परिवार को भी मशक्कत के बाद 2 वक्त की रोटी जुटा पा रहा है। कोरोना महामारी के चलते लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं, हाथों को काम नहीं मिल रहा है। श्री गुप्ता ने कहा कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में होने वाले हैं। राजनीतिक दल अभी से वोटरों को लुभाने में लग गए हैं। किसी भी तरह हमारी पार्टी की सरकार बन जाए, हम सत्ता में बने रहें, यही धारणा सबकी बन गई है।
हमारे राजनीतिक दलों को आम जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। सरकार हजारों करोड़ों खर्चा कर पत्थरों मंदिरों में निर्माण कर खर्च कर रही है। विश्वनाथ कॉरिडोर एवं गुदौलिया से मैदागिन तक के सड़क निर्माण में बेवजह आम जनता की मेहनत की कमाई को सरकार खर्च कर रही है। सरकार को ऐसी नीति बनानी होगी जिससे जनता को सीधे लाभ मिल सके। जनता के कई 100 करोड़ रुपए जो व्यर्थ किए जा रहे हैं, अगर उससे कई तरह की फैक्ट्रियों का निर्माण कराते तो हजारों की संख्या में बेरोजगारों को रोजगार मिल जाता और उनका जीवन यापन सुचारू रूप से चलने लगता। सरकार से यही मांग है कि जनता जो सोच के लाई थी अब वह कार्य कर नहीं पा रहे हैं, और जनता ऐसी चीज़ है कि वो अपना निर्णय कभी भी बदल सकती है। पीछे हम जो है देखते हुए चले आ रहे हैं, जनता जो चाह रही है आप उस पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। स्मार्ट सिटी बनाइए सब, लेकिन जनता का जेबा देखते हुए बनाइए। लॉकडाउन था, सबके व्यवसाय बंद थे, शोरूम बंद थे, दुकानें बंद थी, लेकिन किसी का बिजली का पैसा लेस नहीं हुआ। और यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। ऑल इंडिया यूनाइटेड विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें अशोक कुमार विश्वकर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सपा व भाजपा पे ये आरोप लगाया कि दोनों पार्टियां भगवान विश्वकर्मा का प्रयोग राजनीति में करते हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार विश्वकर्मा ने आज अपने आवास पर पत्र प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए कहा कि देवी देवताओं, महापुरुषों तथा धर्म व जाति के नाम पर राजनीति करने वाले दल भाजपा व सपा द्वारा चुनाव के मद्देनजर वोट के लिए लखनऊ और दिल्ली में विश्वकर्मा सम्मेलन आयोजित कर भगवान विश्वकर्मा का राजनीतिकरण करना समाज को धोखा देने वाला है। उन्होंने कहा कि भगवान विश्वकर्मा का वोट के लिए राजनीतिकरण किए जाने से समाज में गहरा आक्रोश है। विश्वकर्मा पूजा पर्व 17 सितंबर को भाजपा व सपा के द्वारा प्रायोजित सम्मेलन वोट की राजनीति के लिए समाज को गुमराह कर बांटने और कमजोर करने का षड्यंत्र है। उन्होंने समाज को याद दिलाते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान विश्वकर्मा को छोटे छोटे श्रमिकों और मजदूरों का देवता बताया तथा लखनऊ में जाति सम्मेलन के दौरान महापुरुषों के समकक्ष उनकी तस्वीर लगाकर भगवान विश्वकर्मा का घोर अपमान किया तथा उन्हें महापुरुष बताकर विश्वकर्मा पूजा पर्व का घोषित अवकाश रद्द किया। उन्होंने कहा कि सपा ने समाज के विकास का वायदा करके इस समाज का वोट लेकर कई बार सरकार बनाया, उसके बाद सारे वादे को भुलाकर धोखा दिया तथा उनके जाति के लोगों द्वारा इस समाज का लगातार सर्वाधिक उत्पीड़न किया जाता रहा है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को विश्वकर्मा समाज की ओर से हम यह संदेश देना चाहते हैं कि 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा का पूजा दिवस है। पूरे देश में सभी जाति धर्म वर्ग के लोग उस दिन बड़े आस्था के साथ भगवान विश्वकर्मा का पूजा का उत्सव समारोह के साथ मनाते हैं। भाजपा और सपा ने 17 सितंबर को दिल्ली और लखनऊ में विश्वकर्मा सम्मेलन का आयोजन किया है। इस आयोजन के माध्यम से वह भगवान विश्वकर्मा का राजनीतिकरण कर रही है। वोट की राजनीति के लिए भगवान विश्वकर्मा का राजनीतिकरण किए जाने से समाज में ज़बरदस्त आक्रोश है और मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि 17 सितंबर के विश्वकर्मा सम्मेलन में एक भी विश्वकर्मा व्यक्ति नहीं रहेगा, क्योंकि वह अपने घरों में, प्रतिष्ठानों में, गांव कस्बों में स्वतः ही पूजा करते हैं। उस दिन के सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होंगे। उन कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। विश्वकर्मा सम्मेलन के नाम पर ये पार्टी के लोग विश्वकर्मा समाज के वोटों को साधने के लिए समाज को धोखा दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। अवधेश राय की स्मृति में कचहरी में सैनिटाइजर, मास्क का वितरण हुआ और कोविड-19 को लेकर लोगों को जागरूक किया गया।
स्वर्गीय अवधेश राय की स्मृति में वाराणसी कचहरी में सैनिटाइजर, मास्क, पेन, साबुन का वितरण किया गया। अधिवक्ताओं व वादकारियों में 1001 पैकेट का किट बांटा गया, जिसमें सैनिटाइजर, मास्क, साबुन, पेन था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अमरनाथ शर्मा एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष सेंट्रल बार व बनारस बार द्वारा किया गया। इस दौरान लोगों से अपील की गई कि कोरोना महामारी में कोविड नियमों का पालन करते हुए हमेशा एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। अवधेश राय स्मृति न्यास ट्रस्टी अविशांतिका राय ने बताया कि समय समय पर ट्रस्ट द्वारा अन्य समाज उपयोगी कार्य आगे भी किया जाएगा। हमारे फादर इन लॉ स्वर्गीय अवधेश राय जी की पुण्यतिथि है। 3 अगस्त 1991 को उनकी हत्या कर दी गई थी। आज उन्हीं की स्मृति में एक न्यास का गठन हुआ है, जिसके संरक्षक आदरणीय अमरनाथ शर्मा एडवोकेट जी यहाँ पे मौजूद हैं। आप ही की अध्यक्षता में 1001 पैकेट यहाँ अधिवक्ताओं और वादकारियों को बांटा गया। उस पैकेट में सैनिटाइज़र, मास्क, साबुन और पेन था। इसका उद्देश्य ये था कि अधिवक्ताओं और वादकारी बंधु जो यहाँ उपस्थित हैं उनको कोविड-19 प्रोटोकॉल का वो पालन करें और कोरोना से खुद को बचाएं। इस उद्देश्य से यहाँ सामग्री बांटी गई। इस अवसर पर वाराणसी के अधिवक्तागण पारसनाथ, प्रदीप राय, अजय शर्मा, महेंद्र यादव, संतोष राय, धनंजय शर्मा, प्रेम प्रकाश गौतम, प्रदीप सिंह, प्रतिमा पांडे, कंचन सिंह, सुनीता जायसवाल सहित काफ़ी अधिवक्ता उपस्थित रहे। स्वर्गीय अवधेश राय समाजसेवी थे। उनकी स्मृति में एक न्यास का गठन हुआ है। उनके दामाद श्री अभिषेक राय जी द्वारा के सौजन्य से, जो कि इस समय तहसीलदार के रूप में कार्यरत हैं। उसी अवसर पर आज कचहरी में लगभग 1000 लोगों को मास्क, सैनिटाइजर, पेन, साबुन आदि चीज़ों का वितरण किया गया और लोगों से अपील की गई कि लोग कोविड-19 का जो निर्देश है सरकार की तरफ से उसका पालन करें। इंडियन रोटी बैंक ने 80 घाट पर जरूरतमंदों को राशन किट का पैकेट वितरण किया। इंडियन रोटी बैंक ने 80 घाट पर आर्थिक रूप से कमजोर जरूरतमंद परिवारों को राशन किट का वितरण किया। आपको बता दें कि इंडियन रोटी बैंक के संस्थापक विक्रम पांडे द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्तर पर 16 राज्यों में से एक साथ आर्थिक रूप से कमजोर जरूरतमंद लोगों को एक पहर का भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है, जिसके तहत आज 80 घाट पर आर्थिक रूप से कमजोर जरूरतमंद परिवारों को राशन किट, जिसमें आटा, चावल, दाल, चीनी, मसाला, नमक आदि का वितरण कार्य किया गया। इस दौरान जिला कोऑर्डिनेटर मोहम्मद आदिल, मुख्य रूप से संस्थापक विक्रम पांडे, संरक्षक अशोक कुमार शुक्ला, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर विजयकांत मिश्रा, राष्ट्रीय उप कोऑर्डिनेटर संतोष चतुर्वेदी, जोनल कोऑर्डिनेटर सारिका दुबे आदि लोग मौजूद रहे। पूरे देश में आर्थिक रूप से अक्षम तथा आर्थिक रूप से अभावग्रस्त परिवारों को यथासंभव भोजन और अन्य प्रकार से सहायता उपलब्ध कराना, इसी परिप्रेक्ष्य में इंडियन रोटी बैंक वाराणसी के साथियों द्वारा आज ये 80 घाट पर हम लोगों ने आर्थिक रूप से अक्षम परिवार के सदस्यों को बुलाया है, अलग अलग परिवार के लोगों को, जिनको ये राशन किट हम लोगों के द्वारा बनाई गई है, मां अन्नपूर्णा राशन किट, जिसका वितरण किया जा रहा है। सेवाग्य संस्थानम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर प्रेरणा पर्व कार्यक्रम का आयोजन करेगी, जिसमें शहीद सेनानियों के संघर्ष को जनमानस तक पहुंचाया जाएगा। सेवाग्य संस्थानम आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ को प्रेरणा पर्व के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। प्रेरणा पर्व कार्यक्रम की तैयारी के लिए प्रबुद्ध जन की एक महत्वपूर्ण बैठक समिति कक्ष महात्मा गांधी विद्यापीठ वाराणसी में सेवाग्य संस्थानम द्वारा आयोजित की गई। बैठक में भारत सरकार द्वारा मनाए जाने वाले कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित की जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस महोत्सव को जन जन तक पहुँचाने का आह्वान किया है। ये महोत्सव हम सभी के लिए प्रेरणा लेकर आया है, इसीलिए सेवाग्य संस्थानम पूरे देश में वर्ष भर प्रेरणा पर्व के रूप में मनाएगी। इस पर्व का एकमात्र उद्देश्य है कि स्वाधीनता संग्राम के ज्ञात अज्ञात सेनानियों द्वारा किया गया संघर्ष जनमानस के सम्मुख लाना है। इसके लिए सेवाग्य संस्थानम ने 1 वर्षीय कार्य योजना तैयार की है, जिसमें अमृत महोत्सव के सभी कार्यक्रम शामिल होंगे। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता ने कहा कि इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, संस्कारिता करता है, उन्हें इसके लिए निरंतर प्रेरित करता है। इस अवसर पर सेवाग्य संस्थानम के प्रमुख आशीष आशु ने अपनी 1 वर्षीय कार्य योजना पर प्रकाश डाला। कुल सेवाग्य संस्थानम जो है अमृत महोत्सव के रूप में मनाएगा। भारत की सरकार भी इसको मनाएगी, सभी संस्थाएं मना रही हैं। तो अमृत महोत्सव का क्या है, भारत का अमृत क्या है? भारत का अमृत जो इस देश की मनीषा है, इस देश की संस्कृति है,
इस देश के धर्म का कंसेप्ट है वो बाहर आना चाहिए। वही इस देश का अमृत है जिसके कारण भारत की पहचान है, जिसके कारण भारत की एक आइडेंटिटी है, इसका अस्तित्व है। उस अस्तित्व को पहचान देने वाले जितने भी तत्व हो सकते हैं, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में, समाजशास्त्र के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, तो भारत के अमृत का मंथन होना चाहिए। ये जो साल भर तक कार्यक्रम चलेंगे, समुद्र का एकेडमिक क्षेत्र के अंदर, समाज के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर एक समुद्र मंथन चलेगा। समुद्र मंथन से बिल्कुल एक अमृत निकलना चाहिए, जिससे इस देश की प्राणवत्ता जीवित रहे, इस देश की आत्मा को एक शक्ति मिले, संबल मिले। इस कार्य के लिए है और इन्होंने प्रेरणा पर्व के रूप में इसको लिया है। आपके यहाँ सामने ये पोस्टर है ही, तो ये प्रेरणा पर्व है। पूरे साल भर तक इस पर्व को मनाएंगे। लोक समिति और आशा ट्रस्ट ने 300 जरूरतमंदों को राहत सामग्री का वितरण किया तथा स्वास्थ्य कैंप के दौरान 110 लोगों को दवा वितरण किया गया। सामाजिक संस्था लोक समिति और आशा ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे कोरोना राहत कार्य अभियान के तहत टोडरपुल, लालपुर, हरपुर, भैरव तालाब, रानी बाजार गांव में 300 जरूरतमंद दिहाड़ी मजदूर, गर्भवती विधवा, वृद्ध एकल महिला तथा दिव्यांग परिवारों को राहत सामग्री वितरित किया गया। लोगों को पोषाहार के साथ ही मास्क भी वितरित किया गया। इस दौरान रानी बाजार में आशा मोबाइल हेल्थ क्लिनिक के माध्यम से स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया, जहां 110 लोगों की स्वास्थ्य जांच करके दवा भी दिया गया। इस अवसर पर लोक समिति संयोजक नंदलाल मास्टर ने बताया कि संस्था द्वारा गरीब और जरूरतमंद लोगों को चिन्हित कर लगातार राहत सामग्री वितरण का कार्य किया जा रहा है। अब तक 4000 से ज्यादा परिवारों को राशन व पौष्टिक आहार, दवा आदि दिया जा चुका है। राशन किट में लोगों को दाल, चीनी, चाय, सोयाबीन, नमक, साबुन, मास्क, सैनिटरी पैड आदि का वितरण किया जा रहा है। अराजी लाइन और सेवापुरी ब्लॉक के 6 ग्राम पंचायतों में गरीब लोगों और ज़रूरतमंद लोगों को राहत सामग्री वितरित किया गया। इस दौरान रानी बाजार में स्वास्थ्य कैंप लगाया गया, जहां 110 मरीजों को डॉक्टरों ने जांच किया और उन्हें उचित दवा भी दिया। साथ ही साथ लोगों को पर्चे बांट करके और कोरोना से संबंधित पोस्टर प्रदर्शनी लगा करके यह अपील किया गया कि सब लोग स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर कोरोना का टीका जरूर लगवाएं और नियमित मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस मौके पर डॉक्टर जयप्रकाश पाल, नंदलाल मास्टर, हरपुर ग्राम प्रधान शिव कुमार, टोयरपुर ग्राम प्रधान सुरेंद्र सिंह, रानी बाजार ग्राम प्रधान अनिल कुमार आदि लोग मौजूद रहे। विकास प्राधिकरण कर्मचारी संघ के अध्यक्ष दिवाकर द्विवेदी के सेवानिवृत्ति के दौरान विदाई व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विकास प्राधिकरण कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एवं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के मंडल अध्यक्ष दिवाकर द्विवेदी 31 जुलाई को अपनी अधिवर्षता आयु 60 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात सेवानिवृत्त हुए, जिसके उपलक्ष्य में वाराणसी विकास प्राधिकरण कर्मचारी संघ के सभागार में विदाई एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता वित्त नियंत्रक अमित कुमार श्रीवास्तव एवं संचालन रामाश्रय पाल ने किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से अपर सचिव वी.के. सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रंजना अवस्थी, वीरेंद्र यादव, शशिकांत श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद अवधेश नारायण चतुर्वेदी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष जल कल कर्मचारी संघ आदि लोग उपस्थित रहे। विदाई समारोह में सभी कर्मचारी एवं अधिकारियों ने माल्यार्पण करते हुए स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्रम पहनाकर सम्मान किया। इस समारोह को संबोधित करते हुए दिवाकर द्विवेदी ने कहा कि आज आप लोगों द्वारा दिया गया सम्मान मैं हमेशा याद रखूंगा। विशेष रूप से उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं जो अन्य संगठनों के पदाधिकारी यहां पर उपस्थित हैं। मैं युवा पीढ़ी को ये बताना चाहता हूं कि जितनी निष्ठा से राजकीय कार्यों को संपादित करने में कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे, उतनी ही निष्ठा से संगठन की भी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि संगठन में ही हमारी सारी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। हृदय से आभारी हूं कि वाराणसी विकास प्राधिकरण के चाहे अधिकारी संवर्ग रहा हो, चाहे कर्मचारी संवर्ग रहा हो, उसने हमेशा सदैव मुझे आप्ट किया और बनारस के नागरिकों ने हमेशा आप्ट किया मुझे, और अपने जो संगठन के कर्मचारी मित्र हैं और जो बड़े पदाधिकारी हैं उन्होंने भी मुझे आप्ट किया। तो इसके लिए मैं सबके सहयोग के लिए हृदय से आभारी हूँ, सबको साधुवाद देता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। और अंत में बाबा विश्वनाथ जगतजननी जगदम्बा के प्रति, कि उनकी कृपा के प्रति मेरे पास शब्द नहीं हैं। उनकी बिना अनंत कृपा के
भगवान के बिना अनंत कृपा के यह संभव नहीं है। और आप सभी उपस्थित लोगों से बस हमारी यही कामना है, यही निवेदन है कि जिस प्रकार विगत वर्षों में भूतकाल में मेरे ऊपर कृपा बनाए थे सारे लोग, उसी तरह से आपका प्रेम, आपका व्यवहार, आपका प्यार, आपकी कृपा हमेशा सदैव प्राप्त होती रहे, ये निवेदन है और ये विश्वास भी है। सीआरपीएफ 95 बटालियन और सृजन विकास न्यास ने पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। सीआरपीएफ 95 बटालियन व सृजन सामाजिक विकास न्यास की ओर से सोमवार को जवाहर नगर एक्सटेंशन कॉलोनी के पार्क में अर्जुन, महोगनी, अशोक, नीम के पौधे रोपे गए। मुख्य अतिथि विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने इस पहल को सराहा और लोगों से अपने जन्मदिन व शादी की सालगिरह पर पौधे रोपने की अपील की। अनिल कुमार सिंह ने पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। इस दौरान कमांडेंट अनिल कुमार वृक्ष, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी कालिका सिंह आदि लोग मौजूद रहे। पूरे वाराणसी नगर में जगह जगह पार्कों में प्राकृतिक ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, अर्थात वृक्षारोपण कराया जा रहा है। काशी को हरा भरा रखने में, काशी का पर्यावरण साफ सुथरा रखने में बहुत बड़ा योगदान है सृजन संस्था का और सीआरपीएफ का। ये दोनों ही संस्थाएं निरंतर इस दिशा में काम कर रही हैं। मैं काशी की जनता की ओर से आप दोनों का हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं, जो आप काशी के लिए एक बड़ा काम कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके हर सामाजिक कार्य में कंधे से कंधा मिलाकर आपका सहयोग करने के लिए प्रस्तुत हैं। इस साल 2 लाख पौध लगाने का मेरा लक्ष्य है, जिसमें 50,000 पौध सर ने हमें दिया है और एक एक पौध हम लोग लगा के उसको संरक्षित भी करा रहे हैं। उसकी जियो टैगिंग हो रही है और उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग निरंतर सतत प्रयत्नशील हैं। अभी गढ़वा घाट में कल हमने 10 बीघे में एक उपवन तैयार करवाया, बहुत बढ़िया अब तैयार शुरू हो गया है, लेकिन वो 10-15 दिन लगेंगे, तैयार हो जाएंगे। 3 किलोमीटर गंगा जी किनारे हरित पट्टी बनवा रहे हैं गढ़वा घाट किनारे, प्लस एक बहुत बड़ा उपवन 10 बीघे में, जिसमें हर तरह के फलदार पौधे हम लगा रहे हैं। और जहाँ भी हमें आश्रम में, स्कूल में, सार्वजनिक स्थल पे जगह बनेगी, वहाँ पे हम जा के पौधे लगाएंगे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।